हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम प्रॉपर्टीज फाइल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज फाइल क्या होता है और किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज फाइल से कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है। व्हाट इज प्रॉपर्टीज फाइल? प्रॉपर्टीज फाइल एक सिंपल, एक प्लेन नोटपैड की फाइल है जिसमें हम हार्ड कोडेड वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउजर का नाम हो गया, यूआरएल हो गया, यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया। तो इस तरीके की जो हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं उनको हम प्रॉपर्टीज फाइल में स्टोर करते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने क्रिएट किए उन सब में हमने इन सारी इंफॉर्मेशन को, ये सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज को हमने प्रोजेक्ट में ही स्टोर किया है, प्रोजेक्ट में ही मेंटेन किया है। लेकिन इस तरीके से हार्ड कोडेड वैल्यूज को प्रोजेक्ट में ही मेंटेन करना, स्टोर करना, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये काफी डेंजरस हो सकता है और ये कोडिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये कोडिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसलिए रियल टाइम में हम क्या करते हैं, ये सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज को हम एक सेपरेट फाइल में स्टोर करते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल में स्टोर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज फाइल एक प्लेन नोटपैड की फाइल है जिसमें हम हार्ड कोडेड वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में हमें बहुत सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज की जरूरत होती है प्रोजेक्ट में। तो इन सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज को हम एक सेपरेट प्रॉपर्टी फाइल में हम स्टोर करते हैं। प्रॉपर्टी फाइल में ये जो वैल्यूज स्टोर होती हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज, ये की वैल्यू पेयर में स्टोर होती हैं। ये की वैल्यू पेयर में स्टोर होती हैं। पहले आता है की, फिर इक्वल साइन के बाद फिर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ब्राउजर का नाम स्टोर करना है प्रॉपर्टीज फाइल में तो पहले हम राइट करेंगे की। अभी की हो गया यहाँ पे ब्राउजर, फिर इक्वल साइन के बाद उसकी ब्राउजर की वैल्यू, वैल्यू में आ गया यहाँ पे क्रोम। तो ये है वैल्यू और ये है की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि प्रॉपर्टीज फाइल क्या होता है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज फाइल में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज फाइल हम क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। हालांकि आप इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को आप टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। और कमेंट आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज फाइल में एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर हम हैश यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर हम इस सिंबल को, हैश सिंबल को हम यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है और किस तरीके से प्रॉपर्टीज फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अभी इन चीजों को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है test1 के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर दोनों ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है pom.xml में। सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी और वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी, दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज फाइल के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले लॉन्च करते हैं ब्राउज़र। तो हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हम ये यूआरएल ओपन करते हैं। इस यूआरएल के ओपन होने के बाद हमें लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है। लॉगिन एक्शन करना है हमें इस वेब पेज पे, जिसके लिए हमें यूज़र नेम एंटर करना है और फिर हमें पासवर्ड एंटर करना है और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन करना है। ये 3 ऑपरेशंस करने हैं लॉगिन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस वेब पेज पे। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हम वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं और इस यूआरएल पे लॉगिन एक्शन के लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो ये एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है। तो उससे भी पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर test1, ये जो मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने, इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है src टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर पे मैं राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, और यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं प्रॉपर्टीज फाइल डेमो और फिनिश पे क्लिक कर दिया। ये पैकेज हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्लास क्रिएट करना है इसी पैकेज में। तो पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट केस एग्जाम्पल, और इसमें हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया टेस्ट केस एग्जाम्पल के नाम से और हमने इसमें एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हमें सबसे पहले लॉन्च करना है ब्राउज़र।
तो हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज़ करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम इंस्टेंशिएट करेंगे वेब ड्राइवर को, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, और साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, URL ओपन करना है। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद हमें URL ओपन करना है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ देंगे हम कंप्लीट URL। अब URL तो ओपन कर लिया हमने। URL ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो पहले एंटर करेंगे यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, और फिर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हमें इन वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, इन तीनों वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है। और वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें लोकेटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो लोकेटिंग स्ट्रैटेजी कैसे पता लगेगी, तो उसके लिए हम इस तीनों वेब एलिमेंट्स की HTML कोड को चेक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो कोड को कैसे चेक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करेंगे, तो इस वेब एलिमेंट पर राइट क्लिक किया और फिर हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा इसका HTML कोड यूज़र नेम का। टैग नेम है इनपुट, टैग नेम हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। टैग नेम है इनपुट, फिर नेम गिवन है, नेम की वैल्यू गिवन है, नेम है टेक्स्ट यूज़र नेम, और फिर ID की वैल्यू गिवन है, ID इक्वल्स टेक्स्ट यूज़र नेम। तो यूज़र नेम वेब एलिमेंट को हम बाय डॉट नेम या बाय डॉट ID दोनों में से कोई भी एक लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें पासवर्ड को भी लोकेट करना है। तो पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो पासवर्ड का यहाँ पे गिवन है, पासवर्ड का यहाँ पे गिवन है, ये देखिए ये है पासवर्ड, ये है पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड। ये इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर को यूज़ करके वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ये इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर पे क्लिक किया, फिर हम वेब एलिमेंट के ऊपर ले गए, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। तो पासवर्ड का भी नेम गिवन है, नेम इक्वल्स पासवर्ड और ID इक्वल्स पासवर्ड। तो पासवर्ड को भी हम बाय डॉट नेम या बाय डॉट ID यूज़ करके हम लोकेट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड का भी हमारे पास नेम और ID दोनों ही गिवन है। अब इसके बाद है लॉगिन बटन, इसके बाद है लॉगिन बटन। तो ये रहा लॉगिन बटन का HTML कोड। लॉगिन बटन का भी टैग नेम है इनपुट, और इसमें हमारे पास क्लास गिवन है, क्लास इज इक्वल टू बटन, और ID गिवन है, ID इक्वल्स BTN लॉगिन। तो लॉगिन बटन को भी हम बाय डॉट ID यूज़ करके लोकेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, तीनों ही वेब एलिमेंट को हम बाय डॉट ID लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम लोकेट करते हैं। तो वापस चलते हैं अपने ID में, और इन तीनों वेब एलिमेंट्स को हम फाइंड करते और इन पे हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड यूज़र नेम, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और लोकेटिंग स्ट्रेटजी हम कौन सी यूज़ करेंगे, बाय डॉट ID यूज़ कर लेते हैं। बाय डॉट ID, और ID की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे यूज़र नेम के लिए। डॉट सेंड कीज़, अब सेंड कीज़ में हमें जो भी टेक्स्ट एंटर करना है, तो सेंड कीज़ में हमें यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है, और यूज़र नेम है एडमिन। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे यूज़र नेम गिवन है एडमिन, और पासवर्ड गिवन है एडमिन 1.123। तो यूज़र नेम हमने एडमिन यूज़ कर लिया, और पासवर्ड के लिए हम एडमिन 123 यूज़ करेंगे। तो ये तो था यूज़र नेम। इसके बाद है पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी हम बाय डॉट ID लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम लोकेट करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया हमने। फाइंड यूज़र नेम एंड एंटर यूज़र नेम। अब इसके बाद आता है पासवर्ड, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+A इंडेंटेशन के लिए, फाइंड पासवर्ड एंड एंटर पासवर्ड, और यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट पासवर्ड, TXT पासवर्ड, और यहाँ पे सेंड कीज़ में स्मॉल में एडमिन 123, ये है पासवर्ड। अब इसके बाद है लॉगिन बटन, फाइंड लॉगिन बटन एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन।
तो लॉगिन बटन को फाइंड करने के लिए हमारे पास लोकेटिंग स्ट्रैटेजी है लोकेटिंग स्ट्रैटेजी है ID, by.id, ID की वैल्यू है btn लॉगिन, तो इसको भी हम by.id यूज़ करके लोकेट कर लेते हैं। ID की वैल्यू है btn लॉगिन, और इसमें हमें सेंड कीज नहीं करना, हमें इसमें क्लिक एक्शन करना है, तो यहाँ पे क्लिक मेथड हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो हमारा ये कोड हो गया अब कंप्लीट। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा लॉगिन सक्सेसफुली होता है या नहीं। तो राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ब्राउज़र ओपन हो गया, URL ओपन हो रहा है, URL भी ओपन हो गया। और ये देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ये डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पर तो हमने सारी वैल्यूज़ को हमने हार्ड कोड की है जो हमारे कोडिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। यहाँ पे हमने URL हार्ड कोड किया है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम भी हार्ड कोड किया है, पासवर्ड भी हार्ड कोड किया है। हम रियल टाइम में तो ऐसे वैल्यूज़ को हार्ड कोड नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ फाइल क्रिएट करेंगे और इन सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को हम प्रॉपर्टीज़ फाइल में राइट करेंगे। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? तो प्रॉपर्टीज़ फाइल क्रिएट करने के लिए हमने इस पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू के बाद अदर्स में चलते हैं और यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट, और यहाँ दे देंगे फाइल का नाम। फाइल का नाम हम दे देते हैं config.properties और यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये रही हमारी कॉन्फ़िग फाइल। अब हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगरेशन राइट करना। और कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे राइट करते हैं? की वैल्यू पेयर में हम राइट करते हैं। पहले आता है की, फिर इक्वल साइन के बाद वैल्यू। तो अभी हमें क्या करना है? URL के लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो पहले आएगा की में हमने राइट कर दिया URL, ये हो गया की URL इक्वल्स, यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो URL को हम कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा URL, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है हमारा यूज़र नेम। दूसरा हमारा हार्ड कोडेड वैल्यू है यूज़र नेम और फिर है पासवर्ड। यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में एडमिन 1 2 3 हमें ये वैल्यूज़ डालनी है। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और यहाँ पे हम एक और की क्रिएट करते हैं यूज़र नेम के लिए। तो यूज़र नेम हो गया की, फिर इक्वल के बाद वैल्यू है एडमिन। ठीक ऐसे ही पासवर्ड के लिए की, पासवर्ड इक्वल्स वैल्यू है एडमिन 1 2 3। तो हमने यहाँ पे हमने 3 कीज़ क्रिएट किए हैं, 3 की वैल्यू पेयर्स हमने क्रिएट किए हैं, एक URL के लिए, दूसरा यूज़र नेम के लिए और तीसरा पासवर्ड के लिए। और इसको हम सेव कर देते हैं, Ctrl+S कर दिया मैंने सेव करने के लिए। अब हमें क्या करना है? हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करना है, क्योंकि इस फाइल को हम रीड करेंगे तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। इसको हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर लेते हैं रीड करने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो इस प्रॉपर्टीज़ फाइल डेमो इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास का नाम दे देते हैं रीड कॉन्फ़िग फाइल। और इसमें हमें मेन मेथड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक यूटिलिटी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करने के लिए है। फिर हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इस प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए हम कैसे रीड करेंगे? इस प्रॉपर्टी फाइल को हम कैसे रीड करेंगे? तो इस प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए जावा में एक क्लास है प्रॉपर्टीज़ क्लास। जावा में एक क्लास है प्रॉपर्टीज़ क्लास, प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए। उस क्लास में सारे मेथड्स हैं प्रॉपर्टीज़ फाइल पे रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए। तो उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ इक्वल्स, या इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे। साथ में इसका हम पैकेज java.util, इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है। ये क्लास इसी पैकेज में है, java.util में हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसका पाथ भी चाहिए कि प्रॉपर्टी फाइल जो है हमारी वो किस पाथ पे है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में दे देते हैं इसका कंप्लीट पाथ। आप चाहें तो आप रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया,
इसकी प्रॉपर्टी पे गए और यहाँ से इसका मैं कंप्लीट पाथ कॉपी कर रही हूँ। इसका मैंने कंप्लीट पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया एज ए स्ट्रिंग और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब यहाँ पे हमने ये दो वेरिएबल्स तो क्रिएट कर लिए। ये पहला वेरिएबल हमने प्रॉपर्टीज़ क्लास का क्रिएट किया है प्रॉपर्टीज़ फाइल से वैल्यू को रीड करने के लिए, और दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है पाथ वेरिएबल, जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल सेव्ड है। हमने इसको अपने प्रोजेक्ट में ही सेव किया है प्रॉपर्टीज़ फाइल पैकेज के अंदर, प्रॉपर्टीज़ फाइल डेमो पैकेज के अंदर, सॉरी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस फाइल को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम रहता है। तो इस क्लास के नाम से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज फाइल का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोड करना है हमें इस फाइल को। तो इस फाइल को लोड करने के लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद कर लेते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे ये पाथ दे देते हैं। अब हमें चूंकि रीड करना है इस प्रॉपर्टी फाइल से, रीड करने के लिए हमने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसको हम ले लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को हमें लोड करना है। लोड कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज डॉट लोड, प्रॉपर्टीज डॉट लोड, और यहाँ पे ये इनपुट स्ट्रीम हमने पास कर दिया। ये जो हमने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना FIS, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया लोड करने के लिए, और इसको भी हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइल को तो लोड कर लिया, जो हमारी प्रॉपर्टीज फाइल थी उसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम इस क्लास में कुछ मेथड्स क्रिएट करेंगे इन प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए, इन कॉन्फ़िगरेशन को रीड करने के लिए। जो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ना, 3, एक URL, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, इनको रीड करने के लिए हम 3 मेथड्स क्रिएट कर लेंगे। एक मेथड URL को रीड करने के लिए, दूसरा यूजर नेम को रीड करने के लिए, और तीसरा पासवर्ड को रीड करने के लिए। तो वापस चलते हैं हम क्लास में, और यहाँ पे हम 3 मेथड्स क्रिएट करेंगे, तीनों हार्ड कोडेड वैल्यूज को रीड करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड पब्लिक, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी यहाँ पे हमने वैल्यू रीड की है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमने URL रीड किया तो वो मेथड ये पूरा कंप्लीट URL रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिया है स्ट्रिंग, और मेथड का नाम दे देते हैं गेट URL। स्ट्रिंग URL इक्वल प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी। अब हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हम की एंटर करेंगे, हम यहाँ पे की एंटर करेंगे, और जब हम की एंटर करेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी जिसमें हमारे पास वैल्यू होगी उस की। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें URL चाहिए, तो यहाँ पे हम की एंटर करेंगे। URL का की क्या है, URL स्मॉल में, इसको कॉपी कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल में है URL, तो एग्जैक्टली सेम की हम यहाँ पे एंटर करेंगे डबल कोट्स में यहाँ पे URL। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट रिटर्न करेगा URL की वैल्यू को। URL की वैल्यू है ये कंप्लीट HTTPS, ये पूरा कंप्लीट URL है इसकी वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो हम स्टोर कर लेंगे स्ट्रिंग URL में, और इसको हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी मेथड हमने यूज किया है
की वैल्यू को रीड करने के लिए, की वैल्यू को रीड करने के लिए हमने गेट प्रॉपर्टी मेथड यूज किया है। ये कंप्लीट वैल्यू रिटर्न कर लेगा, इस की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम इसके रिटर्न को चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो इसने स्टेटमेंट में जो रिटर्न हुआ है उसमें कुछ नल स्टोर्ड तो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन राइट करेंगे, URL इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो रिटर्न URL, एल्स रिटर्न एक्सेप्शन। थ्रो न्यू रन टाइम exception, throw new runtime exception, URL not specified in config file, that's it। और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो यहाँ पे हमने URL के लिए मेथड क्रिएट कर लिया। अब ठीक इसी तरह से हमें बाकी दोनों हार्ड कोडेड वैल्यूज के लिए भी मेथड क्रिएट करना है। तो दूसरा मेथड हो जाएगा हमारा यूज़र नेम, और यहाँ पे URL की जगह यूज़र नेम, और यहाँ पे की आएगी यूज़र नेम का जो भी हमने की यूज़ किया है। यूज़र नेम के लिए हमने यूज़र नेम ही यूज़ किया है, सारा स्मॉल केस में। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं की में यूज़र नेम, और if यूज़र नेम is not equal to null then return यूज़र नेम, else throw runtime exception, यूज़र नेम not specified in configuration file। अब ठीक ऐसे ही एक पासवर्ड के लिए भी हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं। को कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट गेट पासवर्ड, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी पासवर्ड, और यहाँ पे की वैल्यू जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूज़ की एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। पासवर्ड है सारा स्मॉल केस में, और यहाँ पे इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू नल देन रिटर्न पासवर्ड, एल्स थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन, पासवर्ड इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये तीनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए। ये रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही हम रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और एक इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, हमने प्रॉपर्टी फाइल को लोड किया है। जो हमने प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट की है config.property फाइल, हमने उसको यहाँ पे लोड किया है। तो लोड करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज क्लास यूज़ किया है। जावा में एक प्रॉपर्टी क्लास है, उसको यूज़ किया है प्रॉपर्टी फाइल को लोड करने के लिए, प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए। प्रॉपर्टी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए। तो रीड करने से पहले हमने प्रॉपर्टी फाइल को यहाँ पे लोड किया है। लोड करने के लिए हमने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि हम फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने प्रॉपर्टीज फाइल को हमने लोड किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर रहे हैं। और हमने 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं तीनों हार्ड कोडेड वैल्यूज को रीड करने के लिए, गेट URL, गेट यूजर नेम एंड गेट पासवर्ड। और प्रॉपर्टीज फाइल से कीज को रीड करने के लिए हमने गेट प्रॉपर्टी मेथड यूज किया है। प्रॉपर्टीज फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रॉपर्टीज मेथड, और फिर हमने यहाँ पे दिया है की का नाम, कि कौन सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो की हमने यहाँ पे एंटर किया है, और ये मेथड हमें रिटर्न कर देता है की वैल्यू। तो यहाँ पे यूज़र नेम की जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न होगी इस स्टेटमेंट से, और उसको हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, और हमने इस मेथड में उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ तो हमने फाइल को रीड कर लिया, प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर दिया। अब इसको हम अपने टेस्ट केस में कैसे यूज़ करेंगे ये समझते हैं। अब यहाँ पे जो हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज की थी जितनी भी, उन सबको हम एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहला हार्ड कोडेड है हमारा URL। तो यहाँ पे हम कंप्लीट URL हम एज ए हार्ड कोडेड नहीं देंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, इसको हम रीड करेंगे प्रॉपर्टीज फाइल से। तो इस स्टेटमेंट को मैंने कॉमेंट कर दिया, अब हम प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज फाइल का पहले तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास का नाम रीड config फाइल,
कॉन्फिग फाइल दे दिया हमने, क्लास का नाम इक्वल्स न्यू रीड कॉन्फिग फाइल। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया प्रॉपर्टीज फाइल का। प्रॉपर्टीज फाइल के क्लास का नाम हमने यूज किया है रीड कॉन्फिग फाइल। क्लास का नाम है रीड कॉन्फिग फाइल। तो इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपने टेस्ट केस फाइल में। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम वैल्यूज को फेच करेंगे प्रॉपर्टीज फाइल से। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट, अभी हमें यूआरएल चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट यूआरएल। अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो हमें यहाँ पे गेट करनी है, जो यूआरएल एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज को एलिमिनेट करके यहाँ पे हमने यूआरएल की वैल्यू रीड की है कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम यूजर नेम को भी रीड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह। मैं इसको यहीं पे चेंज कर रही हूँ, डॉट गेट यूजर नेम। तो यूजर नेम भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रीड कर लिया। अब नेक्स्ट है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट गेट पासवर्ड। तो तीनों ही हार्ड कोडेड वैल्यूज को हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रीड कर लिया और लास्ट में हमने लॉगिन एक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल किया है। तो अभी कोड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, यूआरएल ओपन हो रहा है, यूजर नेम एंटर हो गया, पासवर्ड भी एंटर हो गया और ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया ऑरेंज एचआरएम का। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज फाइल से हमने सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज को हमने रीड किया। अभी हमने कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड यूज नहीं की है, सारी वैल्यूज को हमने प्रॉपर्टीज फाइल से रीड किया है। तो रियल टाइम में क्या होता है, जितनी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज होती है हमारी प्रोजेक्ट में, हम उसको प्रोजेक्ट में हार्ड कोड नहीं करते हैं, हम उन सारी वैल्यूज को हम प्रॉपर्टीज फाइल में स्टोर करते हैं। उन सारी वैल्यूज को हम हार्ड कोडेड वैल्यूज को हम प्रॉपर्टीज फाइल में स्टोर करते हैं और उस प्रॉपर्टीज फाइल को हम रीड करते हैं अपने कोड में। तो अभी तो हमने जो जितनी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज थी, इन सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज फाइल, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमने क्रिएट की थी, उसका एक्सटेंशन हमने डॉट प्रॉपर्टीज यूज किया है। प्रॉपर्टीज फाइल का एक्सटेंशन हमने यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज यूज किया है। लेकिन अगर ये सारी फाइल्स किसी टेक्स्ट फाइल में हो, अगर फाइल का एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल में हो, तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? तो उसको भी रीड करने का सेम यही तरीका है, करके देख लेते हैं। अब इसको हमने सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं, इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। तो पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू के बाद चलते हैं अदर्स पे और यहाँ पे फाइल, देन नेक्स्ट और यहाँ पे कॉन्फिग टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन है। इसमें डॉट प्रॉपर्टीज नहीं एक्सटेंशन, यहाँ पे डॉट टीएक्सटी है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है हमने और सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इन वैल्यूज को रीड करेंगे इस टेक्स्ट फाइल से, डॉट प्रॉपर्टीज से ना रीड करके डॉट टीएक्सटी वाले फाइल से रीड करेंगे। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और बंद करने से पहले इसको सेव कर दिया। अब हम चलते हैं रीड कॉन्फिग फाइल में। अभी हमें वैल्यूज कहाँ से रीड करनी है? हमें डॉट टीएक्सटी फाइल से रीड करनी है। तो ये पाथ तो हमने डाला है, पाथ तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे डॉट प्रॉपर्टीज की जगह पे हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं कॉन्फिग टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। ये रखा है ना हमने फाइल का नाम कॉन्फिग टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी और इसका सी हमने स्मॉल रखा है, कैपिटल नहीं है। कॉन्फिग टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे फाइल का नाम हमने चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमारी फाइल से हमारी हार्ड कोडेड वैल्यूज रीड होती हैं कि नहीं। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट केस में और इसको एक बार सेव भी कर देते हैं। चलते हैं अपने टेस्ट केस में और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले लॉन्च होगा ब्राउज़र, ब्राउज़र लॉन्च हो गया। अब ओपन हो रहा है यूआरएल भी ओपन हो गया। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एंटर हो गया और ये रहा डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। तो आपने देखा कि अगर हमने डॉट प्रॉपर्टीज फाइल की जगह डॉट टेक्स्ट फाइल हमने जब यूज़ किया तब भी हमारा कोड बिल्कुल सेम ही था। हमने डॉट टेक्स्ट फाइल से भी सेम कोड को यूज़ करके हमने
प्रॉपर्टीज फाइल को कॉन्फ़िगरेशन डेटा को हमने रीड कर लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, किस तरीके से प्रॉपर्टीज फाइल में हम कॉन्फ़िगरेशन डेटा को हम स्टोर करते हैं और कैसे हम रीड करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर हम हैश, इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम रीड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा को प्रॉपर्टीज फाइल से। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।